हेलो साथियों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत की इतिहास से एक अच्छे से टॉपिक जो कि है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन के बारे में जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो आज का जो टॉपिक है वो यही है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है ना। और टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे और जितने क्वेश्चन हैं सब के सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये सीजीएल 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऐसे जितने क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं, वो भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। अभी आप देखते रहिएगा किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा सा भी वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका मिस हो सकता है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन, ठीक है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2002 में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो इसका सही जवाब है साथियों राजस्थान। सही जवाब है राजस्थान में। ठीक है, सही जवाब क्या है, राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आपको लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है साथियों कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ठीक है, क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं यूपी पीसीएस में पूछा है, ठीक है, 2012 में। इसका सही जवाब है कालीबंगा। इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये साथियों। तो इसका सही जवाब है हड़प्पा। इसका सही जवाब है हड़प्पा। ठीक है, ये आप बाबा का चित्र देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं, तो ठीक है, तो इसका सही जवाब है सूरकोटदा। सूरकोटदा जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी पर। इसका सही जवाब हो गया सूरकोटदा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। इसका सही जवाब है साथियों, इसका सही जवाब है कालीबंगा। इसका सही जवाब है कालीबंगा जो कि ऑप्शन नंबर ए पे आपको दिखाई दे रहा है। इसका सही जवाब है कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है साथियों मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। ठीक है साथियों, इसका कौन सा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। तो इसका सही जवाब है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसका विस्तृत थी। यहाँ तक ये फैला हुआ था। ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ से सही हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता
निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है ना, किस सभ्यता के समकालीन, काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसके समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहाँ पे आपका सही जवाब है साथियों ग्रीक सभ्यता के ये समकालीन नहीं थी। ठीक है ना, बाकी मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता के समकालीन थी, केवल और केवल ग्रीस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रीक सभ्यता। ठीक है साथियों, इस बात को ध्यान रखेंगे, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता के समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता, केवल और केवल ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा ग्रीक सभ्यता। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आंसर समझ में आ रहे हैं। तो किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ठीक है ना, किस प्रकार का था, यहाँ देख सकते हैं कई सारे प्रकार हमने चित्र में दर्शा दिए हैं, और ऑप्शन में है आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार और वर्गाकार। ठीक है, तो यहाँ से सही जवाब है आपका त्रिभुजाकार। कैसा, त्रिभुजाकार। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बात यहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था उसका जो आकार था कैसा था, त्रिभुजाकार था। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद हो जाएगा मिनटों में। ठीक है, त्रिभुजाकार था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। एसएससी एमटीएस 2009 का क्वेश्चन है साथियों ये। ठीक है ना, कि हड़प्पा के सभ्यता की जो मिट्टी की बर्तनें थी वो किस कलर का उपयोग उसमें हुआ था। ठीक है, किस रंग का उपयोग हुआ था साथियों, तो आपका सही जवाब है लाल रंग का। किस रंग का, लाल रंग का उपयोग हुआ था बर्तनों पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिंध की नखलिस्तान। ठीक है ना, सिंध की नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। तो इसका सही जवाब है साथियों मोहनजोदड़ो। सही जवाब है मोहनजोदड़ो। एक बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे, चाहे नखलिस्तान बोले, चाहे आपका ये मृतकों का टीला बोले, ठीक है ना, ये सब मोहनजोदड़ो के ही किसी को ही कहा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चाहे नखलिस्तान है, चाहे मृतकों का टीला है, ये सब मोहनजोदड़ो को ही कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। RRB NTPC 2016 का ये क्वेश्चन है साथियों कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन और इसका सिंपल सा आंसर है सिंध। सिंपल सा आंसर है सिंध, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है साथियों कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि सिंधुकालीन स्थल के एक ईंटे पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है साथियों। ठीक है, तो वो है चन्हूदड़ो। क्या है, चन्हूदड़ो है। इसमें आपको सिंधुकालीन स्थल के एक ईंटे पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो इसका सही जवाब है कांस्य युग। ये बात भी ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कांस्य युग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का
मुख्य व्यवसाय क्या था? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन ये भी है साथियों। उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? आरआरबी एनटीपीसी ये भी 2016 की ही बात है। उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो किस फसल का उत्पादन नहीं किया करते थे या नहीं की जाती थी। ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब है दालों का, यानी दालें का फसल वो लोग तैयार नहीं करते थे। उनके द्वारा दालों की खेती नहीं की जाती थी साथियों, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी वो गेहूं, जौ, चावल, इन सब चीज़ों की खेती किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है साथियों कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सही जवाब है साथियों ईंटों से बनाए जाते थे। किससे? ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को घर जो बनता था वो ईंटों से बनता था। ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट पॉसिबिलिटी यही बनती थी, यानी मोस्ट कंडीशन यही हुआ करता था कि ईंटों से ही घर बनाए जाते थे। कुछ घर ऐसे भी मिलते थे जो लकड़ी से बनाए जाते थे, वो अलग की बात है। कुछ घर ऐसे भी मिलते थे जो लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर घर ईंटों से ही बनाए जाते थे। इस बात को ध्यान रखेंगे साथियों। तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा ईंटों से। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? ठीक है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था? तो उसका सही जवाब है मृतकों का टीला। अभी हम आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसका सही जवाब है मृतकों का टीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है साथियों 2016 का कि निम्नलिखित में से, यानी ये चारों जो लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है साथियों, इसका सही जवाब है कोटदी जी। कौन सा? कोटदी जी। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब है दयाराम साहनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है साथियों कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? एसएससी सीजीएल क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है 2016 का साथियों कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही जवाब है साथियों लोहा। इसका सही जवाब है लोहा। लोहे की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई थी, ना तो हड़प्पावासी लोहे के बारे में जानते थे साथियों, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही जवाब है साथियों लोथल। कौन सा? लोथल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा लोथल, ये भारत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों किस पशु, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका सही जवाब है साथियों शेर। ठीक है, बाकी हाथी, घोड़ा, गाय, इन तीनों का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त है। केवल और केवल शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं है साथियों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं है, बाकी सबका प्राप्त है साथियों जो यहाँ पे ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? एसएससी सीजीएल 2016 का प्रश्न है साथियों, तो वो है लोहा।
अभी हम आपको बताए हैं कि हड़प्पावासी ना तो लोहे की खोज कर पाए थे, यानी लोहे को पा पाए थे अवशेष के रूप में, ना तो उसके बारे में वो लोग जानते थे। तो लोहे के बारे में वो लोग थोड़ा सा भी नहीं जानते थे। इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वो लोग किससे परिचित नहीं थे। यहाँ लिखा हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों लोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, यानी सबसे ज़्यादा उपयुक्त नाम क्या है सिंधु सभ्यता का? तो इसका सही जवाब है साथियों हड़प्पा सभ्यता। क्या? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, यूपीपीसीएस परीक्षा 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला है कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये सत्य है। ठीक है, लोग लोहे से परिचित थे। अभी हम क्या बताए हैं कि लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो ये वाला आपका यहाँ से क्या है? असत्य है। ये वाला असत्य है, तो हम कह सकते हैं कि हमको असत्य बताना था। ठीक है ना, हमको असत्य बताना था, तो ये असत्य है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लोग लोहे से परिचित थे, ये क्वेश्चन, ये मतलब ये कथन गलत है। वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो ये गलत है, तो हमको गलत ही बताना था कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से गलत है, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग सही कर लेंगे क्योंकि गलत ही बताना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? और ये क्वेश्चन देख सकते हैं IAS प्री 2 और 1997 में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। IAS में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज और किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में साथियों इसका सही जवाब है। ठीक है, IAS प्री में पूछा हुआ प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है साथियों, इसका सही जवाब है दैमावाद। इसका सही जवाब है दैमावाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये भी है साथियों कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। PCS प्री में पूछा हुआ 2016 में, PCS प्री में पूछा हुआ है 2016 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसका सही जवाब है चेनाब। ठीक है ना, इसका सही जवाब है चेनाब। ठीक है ना, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है साथियों। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।